अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ रमज़ान आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज जी ये देखिए मैं बनाने लगी हूँ गन्ने का रस, गन्ने का शरबत घर में बिल्कुल बाजार जैसा। उसके लिए जो है मैंने 1 से 1.5 कप ये गुड़ का ले लिया है, असली गुड़ ब्राउन कलर का। तो इसमें डलेगा जनाब 5-6 दाने इसमें मैं अदरक के डाल रही हूँ और 1 से 1.5 चम्मच जो है मैं इसमें ये काला नमक डाल रही हूँ। बहुत मज़े का जायका देता है ये इसमें। और उसके बाद ये चंद पत्ते मैंने पुदीने के इसमें डाल लिए हैं। अब इसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी डाला है और डाल के अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से। और बिल्कुल आप यकीन करें कि इसका जायका बाजार वाले शरबत की तरह बिल्कुल लगता है। अब इसमें लेमन जूस डाल लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच और इसको अच्छी तरह ब्लेंड करके इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी और बाकी चीज़ों की तैयारी अब शुरू होने लगी है। अब ये जी मैं आलू काट रही हूँ, जल्दी चाट बनाने लगी हूँ। आज बिल्कुल देसी चाट बनाने लगी हूँ, जैसे ही नॉर्मली घर में हम लोग बचपन में खाते थे, हमारी अम्मियाँ बनाती थी। तो सादी सी चाट में बनाने लगी हूँ। उसमें मैं कोई ज़्यादा चीज़ें उसमें मैं ऐड नहीं कर रही, मैं बहुत फैंसी नहीं बना रही हूँ उसको। तो आलू मैंने साथ बॉईल करने के लिए काट लिए हैं क्यूब्स में चाट में डालने के लिए। और अब मैं प्याज काट रही हूँ। ये रेड ऑनियन मैंने ली है और ये जाहिद को बहुत ज़्यादा पसंद है चाट में। तो वैसे मुझे नहीं अच्छी लगती, पता नहीं क्या वजह है चाट में प्याज, लेकिन लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ये मैंने इसमें टमाटर काट के डाले हैं 1/2 कप और 1/2 कप मैंने इसमें ऑनियन काट के डाली है और आलू बॉईल करके 1/2 कप वो डाल लिए हैं और साथ मैंने चने डाल लिए हैं। तो इसके अंदर मैंने इमली का पानी, आधा कप इमली का पानी मैंने इसमें ऐड करके उसको खूब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और उसके बाद इसमें मैंने दही अच्छी तरह से फेंट के और दही इसके ऊपर डाल दी है, ज़्यादा सारी दही मुझे अच्छी लगती है चाट में। अब ये थोड़ी सी मैंने ऑनियन बचा ली थी, थोड़ा सा वो ऊपर डाला है डेकोरेशन के लिए, थोड़ा सा टमाटर डाल दिया है और ये जनाब मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्चें बड़े शौक से हम लोग खाते हैं। आपके घर में बच्चे हैं अगर तो फिर जाहिर है फिर आप ये इसमें नहीं डालें। अब उसके बाद मैंने ये घर में जो बनाई है इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी है ये, वो मैंने ऊपर से डाल दी है। एक तो जायका भी बड़ा मज़ेदार लगता है, ऊपर से इसकी सजावट भी खूब अच्छी हो जाती है। एंड पे जनाब ये अनार के दाने थोड़े से मैंने ऊपर डाल दिए हैं और जाहिर है जायका भी अच्छा हो जाता है और दिखने में भी ये खूबसूरत लग रही है। तो माशाल्लाह आज हमारी देसी चाट जो है बिल्कुल बनके तैयार हो गई है और ये जाहिद साहब की बड़ी फेवरेट चाट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गई है। अब उसको साइड पे रख के मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है अपने चिकन पॉकेट्स बनाने। तो चिकन पॉकेट्स जो हैं उनके लिए ये मैंने चिकन अच्छी तरह बॉईल करके और उनको श्रेड करके बोल में डाल लिया है। अब इसमें जो है बाकी मसाले मैं ऐड करूँगी। ये है जी शिमला मिर्च, डिफरेंट कलर्स की है और इसको छोटा छोटा काट के मैंने तकरीबन 1/2 कप डाला है। और ये मोज़रेला चीज़ जो है वो डाल लिया है 1/2 कप। और ये हमारा जनाब इसमें पार्सले डल गया है। पार्सले अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप धनिया काट के डाल सकते हैं। अब ये इसमें मैंने गार्लिक पाउडर डाला है 1 चम्मच और 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च मैंने इसमें डाली है। सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब ये मैं इसमें हिमालयन सॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो डाल दिया है मैंने, 1/2 स्पून मैंने इसमें डाला है। तो आप जायके के मुताबिक जितना भी चाहें डाल सकते हैं। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने डाला है जनाब लाल मिर्च 1 चम्मच और आप नहीं डालना चाहते तो आप बेशक ना डालें, सफ़ेद मिर्च इज़ इनफ। लेकिन हम लोग क्योंकि स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए मैं रेड चिली मैंने उसमें मिक्स करके अच्छी तरह मसाला बना के साइड पे रख दिया है। और अब जनाब मैं बनाने लगी हूँ पकोड़े मैं आलू के अलग बनाऊंगी और प्याज के अलग बनाऊंगी। अब ये आलू के लिए जो है मैंने ये इस तरीके से काट लिए हैं। ये देखिए ये एक साइड पे आलू के बन गया है मसाला, एक तरफ प्याज का बन गया और इसमें ये जो इंग्रेडिएंट एक है ना स्पेशल किस्म का, ये है जनाब चावल का आटा। ये दोनों में मैंने डाला है। इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार इससे पकोड़े बनते हैं, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, ज़रूर आपको पसंद आएंगे।
और सही क्रंची, और जाहिद बड़े हैरान हो गए थे खा के कि ये तो बड़े क्रिस्पी बने हैं, बहुत मज़े के बने हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, ये मेरे बन गए हैं प्याज के पकोड़े, और अब मैं डालने लगी हूँ आलू के पकोड़े। आलू के पकोड़े डाल रही हूँ। ये भी माशाल्लाह बना बनू के तो इनको मैं ओवन में रख देती हूँ ताकि ये इफ्तार से पहले पहले गरम रहें, ठंडे ना हो जाएं, वरना सोगी हो जाते हैं। अभी मेरे आलू के पकोड़े भी बन गए हैं, उनको भी मैंने साइड पे कर दिया। अब ये जो मैंने चिकन पॉकेट्स का मसाला बनाया था, तो वो फिलिंग लगाने का टाइम आ गया है। और अब ये मैं बना रही हूँ जनाब, ब्रेड है, ब्रेड की साइड्स जो हैं वो मैंने काट ली हैं, और ये जो ब्रेड की साइड्स मैंने काटी हैं इसके मैं ब्रेड क्रम्स नहीं बनाती, इससे मैं केक बनाती हूँ, और वो ब्लॉग भी मैं अपलोड करूँगी बहुत जल्द, आप देखिएगा। और आइंदा आप उससे केक ही बनाइएगा, बहुत मज़े का केक बन जाता है उससे। अब ये जनाब मैंने जो काटे हैं पीस, इसको मैंने बेलन से अच्छी तरह प्रेस करके बेल लिया है ताकि ये थोड़े थिन हो जाएं और आपस में अच्छी तरह जुड़ जाएं, ताकि इसमें जब मैं फिलिंग करूं तो उसको पॉकेट्स को बंद करने में आसानी हो। अब ये जनाब 2 कट गए हैं, तो पहले तो मैं आपको, बाद में सारे बाकी बनाऊंगी तो मैं आपको 2 बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाए थे। अब इसको कटर की मदद से मैंने बिल्कुल प्रॉपर कटिंग कर ली है ताकि थोड़े उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े ना बन जाएं। अब पानी लगाने लगी हूँ मैं इसके साइड्स पे ताकि इसको जोड़ने में आसानी हो, क्योंकि इसमें में मोज़रेला चीज़ भी है फिलिंग में, तो वो ऐसा होता है कि वो अगर सही तरह पॉकेट्स बंद ना हो तो फिर वो मोज़रेला चीज़ जो है गर्म होके वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो उनको भी मैंने उसके साइज़ का काट लिया है ताकि ये ब्रेड के अंदर प्रॉपर साइज़ जो है वो पूरा आ जाए। अब इसको मैं रख दूंगी सबसे पहले एक चीज़ को, और उसके बाद उसमें मैं ये डाल रही हूँ फिलिंग। बहुत ही लजीज ये फिलिंग बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खुद बहुत ही मज़े का लगेगा ये। अब ये देखें जी, वुडन स्क्वायर्स हैं ये, और ये इस तरह से मैं बीच में इसके लगा के इसको बंद कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से चिपका लें। बस आपको पता है खाना पीना तो वही होता है, ज़रा सी बस शो शा करके थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ बन जाती है। स्पेशली गेस्ट आए हुए हों तो आपके सामने ज़रा खुशनुमा सी टेबल सजी हो, मज़े मज़े की चीज़ें डिफरेंट तरीके से, तो ज़रा माहौल अच्छा हो जाता है, आपकी रेपुटेशन भी ज़रा अच्छी हो जाती है। और जिन लोगों को खाने बनाने का और अच्छे अच्छे खाने खिलाने का शौक़ है मेरी तरह, तो वो ज़रूर मेरी इस बात को समझेंगे। और जिस तरह मुझे शौक़ है बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाने का और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने का, तो और भी बेशुमार दुनिया है जिनको इस तरह का शौक़ है, और मैं तो अपना ही शौक़ ज़रूर पूरा करती हूँ। कितनी ही मेहनत मुझे करनी पड़ जाए, कितनी ही बीमार हूँ मैं या कुछ भी थकी भी हो, मैं मेहनत करने से बाज नहीं आती। बहुत मेहनत करती हूँ खाना बनाने में, और अच्छी शक्ल सूरत का खाना बनाने में, अच्छे जायके वाला। तो ये जनाब तैयार हो गई हैं, उनको भी मैंने साइड पे रख दिया है। और अब ये जाहिद अपनी पसंद का काम कर रहे हैं, उनको क्योंकि शरबत का, पानी का, ड्रिंक का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है रोज़ा खोलते वक्त, इसलिए वो अपना काम मज़े से साइड पे बैठ के कर रहे हैं। उन्होंने जनाब आइस क्यूब्स डाली हैं और शरबत उसमें डाल के अपने ग्लास सजा के मज़े से रख लिए। तो अब इसके साथ साथ बाकी भी माशाल्लाह हमारी इफ्तार तैयार हो गई है। ऑरेंजेस भी रख लिए आज तो मैंने, और चाट बहुत मज़े की माशाल्लाह बनी है, और ये चाइनीज़ रोल भी बन गए हैं, और शरबत तैयार है, और चिकन मैंने जल्दी से एयर फ्रायर में बना लिया था, फ्रोज़न मैंने ये रखा होता है, आपको पता है खुद बना के। पकोड़े भी माशाल्लाह बहुत अच्छे बन गए थे, चिकन पॉकेट्स भी हमारे बहुत अच्छी तरह बन गए थे, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार हमारी तैयार है। थोड़ा सा टाइम रह गया है बस रोज़ा खोलने में। उम्मीद करती हूँ आज की इफ्तार भी, आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। क्या चीज़ आपको इसमें ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।
अल्लाह हाफ़िज़।